Staff Operations, Rear Admiral Shafat Ali, and Deputy Chief of Air Staff, the projects Air Vice Marshal Tariq Ghazi. We welcome you to the ISPR on this happy day. आपको अफवाज पाकिस्तान की तरफ से मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद. It's a great day once we reflect back कि अल्लाह ताला के फजल से, उसकी मेहरबानी से और पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो कौम की उमंगों पर पूरा उतरी और पाकिस्तान की अफवाज ने जो पाकिस्तान की सियासी क़यादत है और उसकी जो अस्करी क़यादत है उसके विज़न के मुताबिक अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को, उसके घमंड को एक कसीरुल जहती, जिसे हम कहते हैं मल्टी डोमेन ऑपरेशंस वॉर के अंदर, उसको एक मुकम्मल शिकस्त से दो चार किया. ये अल्लाह के फजल के अलावा ये चीज़ कोई पॉसिबल नहीं कर सकता था. तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, रब ताला की ज़ात का शुक्र अदा करते हैं जिसने पाकिस्तान को, उसके अवाम को, उसकी अफवाज को, उसकी लीडरशिप को ये इज़्ज़त बख्शी. Today in this press conference we are not going to dwell a lot on what happened. उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो हुआ वो इस कौम का बच्चा बच्चा जानता है, वो आप सब जानते हैं. इस कौम क्या हिंदुस्तान के बच्चे भी जानते हैं, माने नहीं माने ये दूसरी बात है, जानते सब हैं. So what we are going to do is that we are going to spend more time from May 25 to May 26 कि ये जो साल है इसका अहाता करें. So that's how we are going to move. उसमें the first and the foremost important is that we are going to put in front of you the strategic consequences of मार्का हक. कि इस कॉन्फ्लिक्ट के, इस एपिसोड के what are the strategic consequences? We'll go through that one by one, and then a certain visual explanations pertaining to those important consequences. कि ये साल, इस साल का जो सफ़र है इसको थोड़ा विजुअली लेके चलेंगे. उसके बाद जो सा है रेयर एडमिरल शफात और AVM तारिक गाजी विल गिव यू ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिमार्केबल स्ट्राइड्स जो कि पाकिस्तान की नेवी और पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है they have been making around during this year, and in the end then we will welcome your questions. So that's how we'll go about. So let me come to the first to the strat consequences. I'll go them one by one. There are 10 strategic consequences of Marka Haq. We'll display them on the slide for the benefit of of you, and I'll give a brief explanation. The पहला जो सा है वो क्या है? वो ये कहता है the Indian narrative of painting Pakistan as source of terrorism buried forever. क्योंकि international community as a consequence of this Marka Haq came to know, and now they fully understand that Pakistan, as being alleged by Indians over a period of time, is not a perpetrator but in fact a victim of the state-sponsored terrorism of India. देखिए, हिंदुस्तान ने बड़ी मेहनत करके, बड़ा क्राफ्टली, बड़ी मकारी से कई दिहाइयों से ये बयानियां बनाने की कोशिश की कि जी पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता है, पाकिस्तान हिंदुस्तान में दहशतगर्दी कराता है. विदाउट एविडेंस, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस, एक के बाद एक, देयर इज अ लॉन्ग हिस्ट्री. आज मार्का हक को 1 साल हो गया, पहलगाम के वाक़े को 1 साल हो गया. वो जो सवालात हमने साल पहले किए थे वो आज उसी तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, हिंदुस्तान के बच्चों के सामने, हिंदुस्तान के अवाम के सामने खड़े हैं. कौन लोग थे जिन्होंने कराया था? हाउ कम 15 मिनट में, within 15 minutes there was an FIR registered. कि मिनटों में FIR हो जाती है, उसमें तयन कर दिया जाता है कि बाहर से आके लोगों ने, सरहद पार से आके कराए. अगर तुम इतने ही सियाने थे, इतने ही समझदार थे, तो जो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अंदर लोग आ गए उसका तुम्हें पता नहीं चला. उस वक्त तुम्हारी ये समझदार इंटेलिजेंस, तुम्हारे ये होनहार जो ज़हन है वो किधर थे? सो रहे थे.
کہاں ہے وہ ثبوت؟ آج بھی انٹرنیشنل کمیونٹی یہ سوال کرتی ہے، پاکستان کے بچے سوال کرتے ہیں، ہندوستان کے ذی شعور لوگ سوال کرتے ہیں، آپ سنیں ان کے میڈیا کو کہ کون ہے پہلگام کے پیچھے، کس لیے کرایا گیا؟ And once they struck our mosques, our civilians, our women and children, next day آپ کے منسٹر انفارمیشن کیا لے کے نہیں گئے میڈیا کو؟ آپ میں سے لوگ بیٹھے ہوئے جو جہاں گئے، انٹرنیشنل میڈیا کے لوگ گئے ان تمام مساجد پہ، اور یہ سوال اس دن بھی انہوں نے پوچھا تھا، آج بھی کھڑا ہے کہ بتائیں وہ کون سے ٹیرر کیمپس ہیں، کس کو ہٹ کیا انہوں نے؟ وہ بچوں کے، وہ خواتین کے، وہ بوڑھوں کے، وہ سیولینز کے چہرے آج بھی سب ہیں یا نہیں سب کے سامنے؟ تو یہ جو ڈرامہ ہے دہشت گردی کا، یہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا. Nobody buys this. یہ جو گند، یہ جو واہیات قسم کا ایک ڈرامہ انہوں نے لگایا ہوا ہے بار بار کہ جی یہ دہشت گردی کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، اور تم خود ہو سب سے بڑے دہشت گرد.